हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ जो है मैजिकल टैरो 1111 में माय डियर। और आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जर्नी ऑफ एन एल्केमिस्ट। क्या आप एक एल्केमिस्ट हैं? आज पता चल जाएगा माय डियर। एंड सबसे पहले तो आप सबका बहुत सारा वेलकम है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को ट्यून इन कर रहे हैं माय डियर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप उससे रेजोनेट कर पाए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो तो खैर आपको पता ही है क्या करना है। एंड अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपका डबल हार्ट से वेलकम है माय डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जर्नी ऑफ एन एल्केमिस्ट। एंड आर यू एन एल्केमिस्ट? वेल, क्या होता है एल्केमिस्ट? आपने बचपन में बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी या नहीं सुनी है तो मैं बता देती हूँ। एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था मिडास। शॉर्ट में बताती हूँ। मिडास टच स्टोरी का नाम है, राजा का नाम आई डोंट नो। तो उनको एक सोने से बहुत ज्यादा प्यार होता है उस राजा को, और वो हमेशा सोना 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 करता रहता है। तो एक दिन एक हेवन से एक एंजल आ जाते हैं और वो उसको कहते हैं कि कोई भी विश मांगो, क्योंकि वो लोगों के लिए थोड़ा अच्छा होता है, लोगों की का ध्यान रखता है, अपनी प्रजा का ध्यान रखता है मीन्स। तो वो एंजल उसको बोलते हैं कि तुम अपनी कोई भी विश मांगो, और उसको क्योंकि सोने से बहुत प्यार होता है, सोने के आगे वो मीन्स किसी भी चीज़ को वैल्यू नहीं करता है, तो वो कहता है कि मुझे कुछ ऐसा दे दो जिससे मैं जिस भी चीज़ को छूऊं वो सोना बन जाए। ये वरदान मांग लेता है, और जो एंजल होता है वो तथास्तु कह के चला जाता है। तो वो जिस भी चीज़ को छूता है वो सोने में बदल जाती है। अब वो खाना खा रहा है, खाना सोने में बदल जा रहा है। वो पानी पी रहा है, पानी गिलास सोने का, पानी सोने का। और उसकी बेटी आकर उसकी गोद में बैठ जाती है अचानक से, तो वो भी बेचारी सोने में कन्वर्ट हो जाती है माय डियर। तो ये एक प्रोसेस थी एल्केमी की, जिसमें सारी चीजें सोने में कन्वर्ट हो रही थी। अब सोना क्यों इतना सिग्निफिकेंट है वो तो एक बहुत अलग इशू है, उस पर तो बहुत सारी वीडियो बन सकती हैं। उसके पीछे तो बहुत सारी साइंस है, बहुत सारी स्टोरीज हैं माय डियर। स्टोरीज नहीं, रियलिटी। सो हम आज बात करेंगे एल्केमिस्ट है क्या चीज। तो जो उसको टच मिला था, मिडास टच, ये एक एल्केमी होती है। एक पारस पत्थर होता है, उस पत्थर को आप जिस भी चीज से लगाओगे वो चीज सोने में बदल जाएगी, और वो एल्केमिस्ट है। वो जो पत्थर है वो एल्केमिस्ट है। अब इसका आपकी जर्नी से क्या कंसर्न है, मीन्स आपकी जर्नी से इसका क्या रिलेशन है, क्या बिलोंगिंग्स है इसकी। सो माय डियर, वही बताने जा रही हूँ। आप एक नॉर्मल से साधारण से बच्चे होते हो, अपनी फैमिली में आप जन्म लेते हो, फिर आप बचपन से अपने आप को थोड़ा अलग थलग पाते हो, आप अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो, और आपका बचपन भी बड़ा हार्डशिप्स में बीतता है। आप में से बहुत सारे लोगों का, जिनका अच्छा भी बीतता है, उनको भी बहुत बार ये लॉन्गिंग रहती है कि मैं यहाँ पर सही जगह पर नहीं हूँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये सिस्टम कुछ तो गलत है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। आप अपने बच्चे के दिमाग से सोचते रहते हो। आप बहुत सारी सोशल कस्टम्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो दिल से, बट सब कर रहे हैं। आपके मम्मी पापा कर रहे हैं, दादा दादी कर रहे हैं, चाचा ताई सब कर रहे हैं, चाचा ताऊ सब कर रहे हैं, तो आप भी करना शुरू कर देते हो वहां पर बिना कोई क्वेश्चन किए। और बहुत बार आपके मन में क्वेश्चन आता है बट कोई आंसर नहीं मिलता, या आपको चुप करा दिया जाता है माय डियर। आप चाहते हो सारी चीजों का आंसर जानना, हर चीज को लॉजिकली समझना, बट ये दुनिया आपके हिसाब से नहीं होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप पाते हो कि आप बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहे हो यहाँ पे। आपको बहुत सारी हार्डशिप्स मिल रही होती हैं, आपको बहुत सारे लेसन्स मिल रहे होते हैं। आप कहोगे तो सबको मिलते हैं, हाँ माय डियर सबको मिलते हैं, पर सारे एल्केमिस्ट नहीं बनते। आ रही हूँ वहां पर भी। तो बहुत सारी हार्डशिप्स मिलती हैं, बहुत सारे लेसन्स आपको मिलते हैं, आप लेते चले जाते हो, आप दुखी रहते हो, आप भगवान से लड़ते हो कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतनी तकलीफ क्यों मिलती है, सब मुझे धोखा क्यों देते हैं, मुझे प्यार क्यों नहीं मिलता, मुझे लोग बैकबाइट मेरी क्यों करते हैं, मुझे मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, मैं किसी की लाइफ में जाके कोई भी छेड़छाड़ या मतलब कोई भी इंटरफेयर किसी की लाइफ में नहीं करता, देन वाई पीपल डू सो। लोग आपके साथ कुछ भी आपसे जेलस रखते हैं, बेवजह जलते हैं लोग आपसे। आप सबको अच्छी कंपनी देना चाहते हो, आपकी कंपनी में लोग एंजॉय भी बहुत करते हैं, लेकिन कुछ जेलस पीपल भी होते हैं। एक्चुअल में ये डार्क फोर्सेस कह लीजिए, ये रेप्टिलियंस कह लीजिए, या ये एनर्जी वैम्पायर कह लीजिए माय डियर, ये आपके चारों तरफ होते हैं, आपसे जेलस करते हैं, और आप ही की एनर्जी भी चाहिए इनको जिंदा रहने के लिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नार्सिसिस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो। अब नार्सिसिस्ट क्या होता है इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। बाकी आपने नाम सुना भी होगा और काफी कुछ जानते भी होंगे, बट एक्यूरेट साइंस के साथ मैं बना दूंगी नार्सिसिस्ट पे वीडियो। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। और हाँ, कमेंट से याद है, हर हर महादेव, नमस्कार, जय महाकाल, जय श्री शंकर, जय दुर्गे, जय अम्बे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखकर क्लेम करिए और कमेंट कर दीजिए माय डियर। सो क्या होता है, आप लेते चले जाते हो लेसन्स, आप परेशान होते हो, आपके क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, क्यों हो रहा है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मेरी क्या जर्नी है, क्या बस मैं यही करने आया हूँ, और आप सेटिस्फाई नहीं रहते हो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड। ऊपर ऊपर से आपको पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, बट आपको फिर भी
मीन्स कम्पीट करना है बाकी दुनिया से। बाकी दुनिया तो भागी चली जा रही है ना, पता नहीं कहाँ ही पहुंच जाएगी, जैसे सब भागे चले जा रहे हैं, दौड़ मची हुई है, एक दौड़ लगी हुई है, सब दौड़ रहे हैं, पर पहुंच कोई भी नहीं रहा है और कोई कहीं पहुंचेगा भी नहीं, क्योंकि ये जो दौड़ है ये कहीं ना पहुंचने वाली ही दौड़ है। एक्चुअल में आपको उलझाने की, आपको फंसाने की दौड़ है। ये 3D मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आपको उलझाया जाता है माय डियर, ताकि आप इससे बाहर ना निकल सको, ताकि आप अपनी रियलिटी को देख ही ना सको, ताकि आप भी बाकी दुनिया की तरह सिर्फ उठो, खाओ, पियो, नहाओ, धो, ऑफिस जाओ, आओ, फिर एक दिन बूढ़े हो जाओ, मर जाओ। ठीक है, इसी के लिए प्रोग्राम किया गया है यहाँ पे ये सब कुछ, बट आप वो नहीं हो। आपको बहुत सारी हार्डशिप्स मिल रही है, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है, फिर एक दिन आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलना शुरू होता है। कैसे मिलना शुरू होता है? जैसे आप आज इस वीडियो तक आ गए हो तो भी आपको आंसर ही मिल रहा है, डिवाइन आपको लेकर आए हैं, और आप एक दिन एक अलग ही वर्ल्ड में खुद को पाते हो, जहाँ पे आपको कि ये सारी चीजें क्या चल रही है, यहाँ पे ये क्या चल रहा है, ये तो बिल्कुल एक अलग दुनिया है, मेरी दुनिया से अलग। उस टाइम आप 4D में एंटर कर चुके होते हो माय डियर। 3D मैट्रिक्स से आप पहली बार अलग होते हो और एक डिवाइन वर्ल्ड में आप एंटर करते हो। लेकिन जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं होती। इस डिवाइन वर्ल्ड में भी बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, कौन सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कौन गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये भी आपको पता नहीं होता माय डियर। तो ऐसे ही चीजें चलती रहती हैं और आप अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की, कुछ ना कुछ समझने की, ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे होते हो। इस बीच आपकी कुंडलिनी एक्टिव हो रही होती है, आपके चक्रास एक्टिव हो रहे होते हैं। जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते जाते हो, आपकी चक्रास, कुंडलिनी, आपका DNA एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है माय डियर, आप एक कैरियर भी होते हो। कैरियर पे मैंने वीडियो बना भी रखी है, दोबारा से भी बना दूंगी। तो आप एक कैरियर होते हो। कैरियर का मतलब होता है जो अपने एंसेस्टर्स का कार्मा क्लीन करने के लिए यहाँ पे जिसने इनकारनेशन लिया है, बर्थ हुआ है, उसका आपका खुद का बहुत कम ही कार्मा होता है, लेकिन आपको इतने एक्सट्रीम लेसन इसलिए मिले होते हैं क्योंकि आप एक्वेरियस एज में जी रहे हैं, और इस एज में अगर आप इनकारनेट हो रहे हैं धरती पर, तो माय डियर बहुत सारे आपके एंसेस्टर्स की कार्मा मीन्स उनकी एक टाइमलाइन को हील होने का अब टाइम आ गया है। और ये एक टाइमलाइन नहीं है, जितने लोगों का DNA आप खुद से जोड़ के देख लेना, आपके DNA की जो श्रृंखला है, अपने नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा, इन सबकी फैमिली, इन सबके 4 फादर्स को जोड़ के देख लेना, आप कहाँ पैदा हो रखे हो और आपका पर्पस क्या है। आपको समझ आएगा माय डियर कि आप कितने बड़े पर्पस से यहाँ पे पैदा हो रखे हो, आपका जन्म कितने बड़े पर्पस से यहाँ पर हो रखा है। तो ये चीजें आपके साथ हो रही होती हैं, और जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते चले जाते हो, आप पाते हो कि आप हील हो रहे हो, आप नॉलेजेबल बन रहे हो, आप औरों से अलग हो। अब आप बहुत कुछ नया सीखना शुरू कर रहे होते हो, आप कहीं ना कहीं फॉरगिव कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं सेल्फ लव में आ रहे होते हो। वैसे इन सारी चीज़ों में आना होता है, इन सारी चीज़ों पे अलग से वीडियो बन सकता है। आप इनर वर्क कर रहे होते हो, आप अपने इश्यूज को निकलते हुए देख रहे हैं। अगर अभी तक देखना नहीं शुरू किया है तो अब देखना शुरू करना। इनर वर्क पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अब मैं रोज वीडियो बनाऊंगी। ये एक नई श्रृंखला, एक नई सीरीज चालू हो गई है, स्टार्ट हो गई है वीडियोस की, जो आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाली है माय डियर, एंड आई विल मेक वीडियो एवरी डे ऑन एवरी सिंगल टॉपिक जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेगा माय डियर। और हाँ, पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं, सिचुएशन में स्टक हैं, तो जरूर लीजिए, क्योंकि एक हाथ डिवाइन दे रहे हैं आपको, पकड़ के बाहर निकल जाइए, जल्दी बाहर निकलेंगे। 369 से स्टार्ट है ओनली। एंड अगर आप अपने चक्रास पे, अपनी कुंडलिनी पे वर्क करना चाहते हैं, तो हमारा एक रेगुलर सेशन चलता है रात को, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं माय डियर। और टैरो सीखना चाहते हैं, बहुत लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो वो भी सीख सकते हैं, उसका भी एक रेगुलर कोर्स है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से आप बहुत कुछ सीखते जाते हो, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाते हो। टाइम पे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है जो आपसे रेजोनेट होती चली जाएगी। आपको हाई लेवल की चीजें रेजोनेट होने लग जाएंगी। आप जैसे आप आज इस वीडियो तक आ गए हो और आप बहुत सारी चीजें करने लग जाते हो अपनी लाइफ में, कुछ अलग आपका लाइफस्टाइल हो जाता है। एक टाइम के लिए डिवाइन आपको आइसोलेट भी करते हैं, बहुत लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाता है, आपको सबसे दूर कर दिया जाता है। आपको कभी समझ आ रहा होता है, लेकिन बाद में आपको सब कुछ समझ आ ही जाता है कि ये क्यों हो रहा है, मेरे ही फाइनल गुड के लिए हो रहा है, सबके फाइनल गुड के लिए हो रहा है। और यहाँ से शुरू होती है प्रोसेस एल्केमिस्ट बनने की। ये तो तभी शुरू हो जाती है जब आपका जन्म होता है, क्योंकि एक एल्केमिस्ट तो आप हो ही, बट आपको पता नहीं होता। जब आप जन्म लेते हो तो आप एक पारस पत्थर ही होते हो, जिसका जन्म हुआ है यहाँ पे बहुत कुछ बदलने के लिए, एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने के लिए। आपकी एनर्जी इतनी हाई होती है, अगर आप एक स्टार सीड है, अगर आप एक ट्विन फ्लेम है, अगर आप एक प्योर सोल है, कोई भी, चाहे एक ह्यूमन सोल ही क्यों ना हो, अगर वो अपने DNA को एक्टिवेट कर ले, अपने चक्रास एंड कुंडलिनी पे बहुत सारा काम कर ले, उसको एक्टिवेट कर ले, तो आप एक एल्केमिस्ट बन जाते हो माय डियर। और एल्केमिस्ट का काम होता है नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव, यानी कि सस्ती सी मीन्स अनयूजेबल चीजों को यूजेबल चीजों में कन्वर्ट करना, जैसे नॉर्मल चीजों को गोल्ड में कन्वर्ट करना। तो ऐसे ही आप ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू करते हो, वो नेगेटिव एनर्जी जो मदर अर्थ को हार्म कर रही होती है माय डियर। ये एक वेरियस एज चल रही है, हमारी अर्थ 5D में शिफ्ट हो रही है। 3D 5D स्प्लिट पे भी मैं वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगी, ये सीरीज चल ही पड़ी है, अब मैं रोज आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी ऐसी। तो
फिर क्या होता है, फिर आप स्टार्ट करते हो अपने इश्यूज को हील करना, क्योंकि आप बचपन से जब आप पैदा होते हो आप एक प्योर सोल होते हो, लेकिन सोसाइटी भी तो है, कंडीशन भी तो करते हैं ना लोग हमें, हमें ये अच्छा है ये बुरा है। आपको किसने बताया काला काला बुरा अच्छा बुरा, किसने बताया? आपकी आसपास की कंडीशनिंग ने। जज करना किसने सिखाया? आपकी फैमिली ने, आपके दोस्तों ने, आपकी सोसाइटी ने, ठीक है। आप जज करते हो, अरे इसकी तो अच्छा, अरे इसकी दूसरी शादी, ओ माय गुडनेस, अरे ये तो है ऐसा, अच्छा इसके पति ने इसको छोड़ दिया, इसकी वाइफ इसको छोड़ के चली गई, ओ यार इसने कुछ गलती किया होगा, मतलब इस टाइप की चीजें आप ये तो है ही ऐसा, ये ऐसे ही करता है, इसके अरे इसके साथ मत बैठना, ये तो मतलब इसकी फैमिली का तो तुम्हें पता ही नहीं, अरे तुम नहीं जानते, इस टाइप की चीज़ें आप माइंड डियर सीख जाते हो और बहुत सारी लेयर अपने ऊपर लगा लेते हो। जब आप इतनी सारी लेयर्स लगा लेते हो तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं अब आपके लिए। आपको सही गलत आप एक अपना ही मीन्स अपने आप को ही कसते चले जाते हो कुछ धागों में, कुछ आर्टिफिशियल धागों में, कुछ आर्टिफिशियल टाइमलाइंस में आप अपने आप को थ्रो कर देते हो। आर्टिफिशियल टाइमलाइन क्या होती है, ऑर्गेनिक टाइमलाइन क्या होती है, इस पर भी वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत सारे टॉपिक निकल आए हैं माइंड डियर। तो फिर क्या होता है, आप एक अपनी मीन्स अपने ऊपर लेयर लगाए चले जाते हो, अपने आप को इश्यूज से भरे चले जाते हो और फिर स्टार्ट होता है टाइम आपका एल्केमिस्ट बनने का, आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि ये तो आप हो नहीं ना जो आप बन के बैठ गए हो। अब डिवाइन तो आपको प्योर सोल बनाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट आप डिवाइन से लेके आए हो, हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हम यहाँ आते हैं तो एक पूरे पर्पज के साथ आते हैं, हम यहाँ पे अपना एक पूरा सोल पर्पज लेके आते हैं। हर कोई सोल का एक सोल पर्पज होता है। हाँ, जो स्टार सीड है और जो इस टाइम पे ट्विंस धरती पे है उनका थोड़ा बड़ा पर्पज है, लाइट वर्कर्स है, काफी सारे यहाँ पे चूजन वन है, उनका थोड़ा बड़ा पर्पज है माय डियर, उनके बहुत सारे पर्पज हैं। तो फिर डिवाइन को तो आपको वो बनाना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है भाई। डिवाइन तो आपको थप्पड़ मार मार के जगाएंगे अगर आप इजीली नहीं जागोगे, क्योंकि आप बहुत जन्मों से सोए ही तो पड़े थे। अब एक्वेरियस एज आ गई, अब लास्ट टाइम आ गया, अब तो जागना पड़ेगा। तो डिवाइन आपको सोल शोक पे सोल शोक देते चले जाते हैं और आप समझते नहीं हो। आप सोचते हो किसी की अवेकनिंग उसके पर्सन से होती है, किसी के घर में फाइनेंशियल लॉस होने शुरू हो जाते हैं, किसी की कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, मतलब किसी भी टाइप से आपको लाया जाता है, आपके मन में क्वेश्चन डाले जाते हैं कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या हो गया, चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ था, चीजें ठीक हो जाती थी, अब क्यों नहीं ठीक हो रही हैं। लाइक तो कर दो वीडियो को, इतना बोल लिया, इतने सांस चढ़ा लिए, पता नहीं क्या ही सोचते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर आप अपना काम शुरू करते हो, ढूंढना शुरू करते हो, आंसर्स ढूंढना शुरू करते हो। और माय डियर, ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, आपको आंसर्स मिलते हैं। फिर आप शुरू करते हो अपना इनर वर्क। और इनर वर्क क्या है, अपने इश्यूज को हील करना। जैसे जैसे आपके इश्यूज हील होते जाते हैं, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो, चाहोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, ना चाहो तो बहुत टाइम लग जाता है माय डियर। तो बहुत सारा टाइम लग जाता है आपके इश्यूज हील होने में, बिना इनर वर्क के, बिना किसी की गाइडेंस के। तो पर हील फिर भी होते हैं। हाँ, अगर गाइडेंस ले लो तो थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। किसी के ग्रुप के साथ मिलकर काम करो तो ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ भी आप एक हो जाते हो और वहां से एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं जैसे जैसे आप हील होते जाते हो माय डियर, जैसे जैसे आपके इश्यूज हील होते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप इस जर्नी को समझते चले जाते हो, वैसे वैसे आपके अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं। अब आप एल्केमिस्ट बन जाते हो, अब आप पॉजिटिविटी के सोर्स होते हो, अब आप लाइट के सोर्स हो जाते हो। आपकी लाइट बॉडी एक्टिव होती है। हमारी इस बॉडी में बहुत सारी बॉडीज होती हैं, इस पर भी वीडियो बना दूंगी। बहुत सारा आप अपने अंदर चेंज पाते हो, आप एक बिल्कुल चेंज्ड पर्सन हो जाते हो। आप 3D 4D 5D, हमारा 15 डायमेंशनल टाइम मैट्रिक्स है और इसके ऊपर 3 नॉन टाइम डायमेंशनल सिस्टम है हमारे, उस पर भी हम वीडियो बना सकते हैं चाहोगे तो आप। तो माय डियर, आप अपना डायमेंशन रेज करना शुरू करते हो, आप अपनी अलग अलग बॉडीज को हील करना शुरू करते हो जो कि अलग अलग डायमेंशन पे है। फ्रेगमेंटेड पार्ट्स को कलेक्ट करना शुरू करते हो। आपसे जो जो चीज़ें छीन ली गई हैं पास्ट की टाइमलाइंस में, आप उनको इकट्ठा करना शुरू करते हो और आप इंटीग्रेट होना शुरू करते हो। आप अपना बेस्ट वर्जन बनना स्टार्ट करते हो और जैसे जैसे आप अपना बेस्ट वर्जन बनते चले जाते हो माय डियर, वैसे वैसे आप एक एल्केमिस्ट बनते चले जाते हो। अब क्या होगा, अब आपके आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जीज होंगी आप उनको पॉजिटिव एनर्जी में क्रिएट कर दोगे। आपके अंदर इतनी पावर्स आ जाएंगी, कितना भी खराब माहौल हो, कितना भी बुरा माहौल हो, आप उसको सुधार दोगे, आप उसको अच्छा कर दोगे। आप वहाँ पे पॉजिटिविटी ले आओगे, आप हैप्पीनेस ले आओगे, लोग आपकी प्रेजेंस में हैप्पी रहेंगे। आपके सिर्फ एक बार ये कहने से कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र एक्टिव होता है। आपकी कई बातें सच होने लगेंगी क्योंकि आपने बहुत काम किया है माय डियर यहाँ तक आते आते। तो आपका बस एक बार ये कहना ही कि हाँ तुम्हारी लाइफ में सब अच्छा होने वाला है, ये चीज़ें होने वाली है, और वो चीज़ें माय डियर होनी स्टार्ट भी हो जाएंगी, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र एक्टिव है और अब आप खुद ही डिवाइन है। मीन्स क्योंकि डिवाइन आप थे ही, बस कुछ लेयर्स लग गई थी, कुछ इम्प्योरिटीज आ गई थी जो आप हटा लेते हो और एक प्योर सोल बन जाते हो। प्योर सोल ही डिवाइन है माय डियर, डिवाइन का एक पार्ट। जैसे कि पेड़ के पत्ते होते हैं वैसे ही आप डिवाइन रूपी पेड़ के पत्ते हैं माय डियर, और पत्ते ही पेड़ है, पेड़ ही पत्ते हैं, ठीक है। मीन्स पेड़ ही पत्तों से मिलकर पेड़ बना है और पेड़ से पत्ते का जन्म होता है। तो दोनों मीन्स क्या ही कहूँ, इसको आप खुद ही समझ लो, जो जैसे आप समझ पाओ इसको। तो ये हुई एक एल्केमिस्ट की जर्नी जो कि कंप्लीट
होती चली जाती है, मीन्स एक प्रोसेस कंप्लीट होती चली जाती है एल्केमिस्ट बनने की, और एक टाइम आता है जब आप एल्केमिस्ट बन जाते हो माय डियर। अब क्या होगा, जैसे जैसे एक एल्केमिस्ट बनने के बाद भी आपकी जर्नी कंटिन्यू रहेगी, आपकी पावर्स और बढ़ती चली जाएंगी। जैसे अभी आप 500 वोट का बल्ब हो, फिर आप 1000 का बनोगे, 1500 का बनोगे, 2000 का बनोगे। इस तरह से आपकी जो पावर एज एन एल्केमिस्ट है वो बढ़ती चली जाएंगी। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, इधर आपने सोचा उधर काम हो गया। ऐसी चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी माय डियर। जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे अपने आप को हील करोगे, अपने आप को इंटीग्रेट करोगे, जैसे जैसे अपने ऊपर काम करोगे, अपना बेस्ट वर्जन बनोगे और सोल पर्पस करोगे अपना, और डिवाइन के जितना क्लोज रहोगे, डिवाइन को जितना सरेंडर करते जाओगे, डिवाइन आपकी जर्नी को उतना ईजी बनाते चले जाएंगे और आपके बिहाफ पे सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। जैसे आपने कभी गौर किया है, जब आप अपने हैंड वॉश करते हो तो एक्चुअल में आप कुछ नहीं कर रहे होते, आपका एक हैंड दूसरे हैंड को वॉश कर रहा होता है और आप सिर्फ देख रहे होते हो माय डियर। तो बाकी टाइम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो आप? बस आपको पता नहीं होता कि करने वाला कोई और ही है, मैं तो बस साक्षी हूँ, मैं तो बस दृष्टा हूँ। और फिर एक तथाता वाली स्टेज आती है जहाँ तक आपको पहुँचना होता है माय डियर, और उसके ऊपर भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, तो हम इन पे भी वीडियो बना ही लेंगे। तो माय डियर, ये है एक एल्केमिस्ट की जर्नी। तो क्या आप एल्केमिस्ट बनने की जर्नी पे हैं और आप अपने ऊपर कितना काम कर चुके हैं? और माय डियर, आपको मैं बता दूं, ये कभी भी खत्म नहीं होती जर्नी, कभी भी रुकती नहीं है, इस पे कोई फुल स्टॉप नहीं है। जब तक आप अस्तित्व में हैं, इस शरीर में, किसी और शरीर में, इस डायमेंशन में, किसी और डायमेंशन में, कहीं पर भी हैं, ये जर्नी चलती रहेगी और आप एक एल्केमिस्ट बनने की प्रोसेस को जारी रखोगे और ये जारी रहेगी। और डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, आपको समझ आ जाएगा आप ही डिवाइन है। जैसे सागर की बूंद, बूंद सागर से अलग नहीं है, उसी का डीएनए है माय डियर। हम सागर में बूंद नहीं है, हम एक बूंद में पूरा सागर है माय डियर। सो अपने आप को पहचानो, क्या पीटी पोटी बन के बैठे रहते हो, ये चाहिए वो चाहिए, क्यों चाहिए? संसार की चीजें संसार में छोड़ के जानी है। एक बॉडी मिली है, जैसे कुछ अस्त्र शस्त्र आपको दे दिए गए हैं एक मिशन कंप्लीट करने के लिए, और आप अस्त्र शस्त्रों से चिपक रहे हो, तो गलत बात है ना ये। आप मिशन पे आए हो, मिशन पे फोकस करो, बाकी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। टाइम टाइम पे आपको सारी सप्लाईज दे दी जाएंगी, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, रियल पर्सन, ट्रू पर्सन, ट्विन आपका, हायर लेवल ऑफ सोलमेट आपका, जो भी जर्नी के हिसाब से आपको असाइन है वो चीजें होती चली जाएंगी माय डियर। एंड सब कुछ आपको बाय प्रोडक्ट है सारा कुछ। बाकी आप एल्केमिस्ट बनो, अरे खुद पारस पत्थर को थोड़ी ना किसी से कुछ मांगना पड़ेगा, वो जिसको छुएगा पत्थर से सोना बना लेगा माय डियर। आप ऐसा ही तो करना शुरू करते हो, आप जहां हाथ डालोगे आपकी जो इंटेंशन होगी, आपकी जो जरूरतें होंगी खुद से पूरी होती चली जाएंगी। बस आपको तो क्या करना है, एल्केमिस्ट बनना है, तो बनो ना एल्केमिस्ट, बनना शुरू कर दिया। ओके, अब आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल चुकी है। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में फिर न्यू टॉपिक के साथ मैं आपका फिर से ज्ञान बढ़ाने के लिए रेडी हूँ माय डियर। एंड सब्सक्राइब आई थिंक कर ही लिया होगा अब तक तो आपने। ओके माय डियर, सो रेडी रहिए न्यू वीडियो के लिए और अपने ऊपर काम करते रहिए। बहुत सारा पर्सनल रीडिंग ले लीजिए अगर आपको जानना है कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हैं और आगे क्या करना है। ग्रुप कॉन्शियसनेस से जुड़िए माय डियर, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। एंड आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो जरूर। लव यू, ब्लेस यू, फिर मिलते हैं।